अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। रूट्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एंड पर जो हमारे पास आंसर्स आते हैं, एक आता है x इज इक्वल टू 3 और एक आता है x इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये जो एंड पर आंसर्स आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। इन रूट्स से हमने क्या बनानी है जी? इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? इक्वेशन बनानी है। ठीक है, उसका एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस का मतलब क्या है जी? सम। हमने इन दोनों का सम फाइंड करना है रूट्स का, और इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है जी? प्रोडक्ट फाइंड करना है। वो हमने यहाँ पर पुट कर देना है। अब इसी तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, हमें रूट्स गिवन है, हमने इनका सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है, और फिर हमने इस फार्मूले के अंदर क्या कर देना है जी? पुट कर देना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है जी, उसके रूट्स गिवन है -4 एंड 9। ठीक है, हमने बच्चों क्या फाइंड करना है जी? पहले इसका सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करेंगे, सम का मतलब क्या होता है जी? ऐड करना है। ठीक है, -4 प्लस 9, क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे और बड़े का साइन आ जाएगा +5। फिर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो कितना आ जाएगा? -36। अब अगर रूट्स गिवन हो तो हमने उससे इक्वेशन बनानी हो, तो उसका फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, सम की एस की जगह हम क्या पुट करेंगे? 5x, और प्रोडक्ट की जगह p की जगह क्या पुट करेंगे? -36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई है। ये रूट्स गिवन थे, उससे हमने क्या बना ली है? इक्वेशन बना ली है। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? रूट्स क्या है जी? 5 एंड -7। ठीक है, अब हम इसका सम फाइंड करते हैं। सम s इज इक्वल टू, सम में क्या करना है? हमने ऐड कर लेना है। आंसर कितना आ जाएगा जी? डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, बड़े का साइन आएगा, और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय -7 -35। ठीक है, अब हमारे पास उसी तरह इक्वेशन होती है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस का मतलब सम है, पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट है। अब आप पुट करें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, सम की जगह आप क्या पुट करेंगे? -2x और p की जगह -35 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये हमारे पास ना इक्वेशन बन गई है। अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है -s/5 -6/5। ठीक है बच्चों, हाँ जी, हमने इन दोनों का सम फाइंड करना है। s इज इक्वल टू -7/5 -6/5। ठीक है, हाँ जी, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा? सेम है तो सेम ही एलसीएम आ जाएगा, -7 -6, और ये दैट इज -13/5। ये सम आ गया। अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट p इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने क्या कर लेना है जी? मल्टीप्लाई कर लेना है। 7/5 -6/5 तो ये 42 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25, और माइनस माइनस क्या हो गया जी? प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस।
अब इक्वेशन लिखते हैं, जो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 13/5 इंटू एक्स, और पी की जगह पर क्या लिखेंगे 42/25। ठीक है बच्चों अब हम ऐसे करते हैं, इसकी ना ये खत्म करने के लिए, नीचे से फ्रैक्शन खत्म करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 25 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर टर्म को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर, यहां पर 25 मल्टीप्लाई होगा तो 5 25 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 13 एक्स, और यहां पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 65 एक्स, 13 5 65 होता है एक्स, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है जी, -3/2 एंड 7/2, -3/2 एंड 7/2। ये हमारे पास रूट्स हैं, इनसे हमने इक्वेशन बनानी है। पहले हमने इसका सम फाइंड करना है। सम क्या है, -3/2 प्लस 7/2। हाँ जी, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 -3 प्लस 7, और ये सम हमारे पास क्या आ गया जी, हाँ जी माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है, 7 में से 3 गए 4/2, 2 से कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया जी 2 आ गया, सम आ गया। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, -3/2 इंटू 7/2, तो ये बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा -21/4। ये प्रोडक्ट आ गया। अब फार्मूला हम लिखते हैं, वो फार्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह हम क्या लिखेंगे 2x, और प्रोडक्ट की जगह -21/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम सारी क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -8x, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, -21 इज इक्वल टू 0 के साथ, 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया जी, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, हाँ जी फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 3 रूट्स गिवन है जी, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। हाँ जी रूट्स गिवन है, अब हमने इसका सम करना है और फिर क्या करना है जी प्रोडक्ट। हाँ जी सम, इन दोनों रूट्स का सम करते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, हाँ जी ये अपोजिट हैं, ये कैंसिल हो गए हैं, बाकी सम क्या आ गया हमारे पास 3 + 3 6। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, तो p इज इक्वल टू 4। ओके बच्चों, अब हम फार्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई है। इसके अंदर सम की जगह पर हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और प्रोडक्ट की जगह हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई है जी, इक्वेशन बन गई है। ठीक है जी, अब हम इसका
सिक्स पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट है, हाँ जी, अब हम इसका सिक्स पार्ट करते हैं। उसके रूट्स गिवन है -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं। अब हमने इनका सम फाइंड करना है। पहले सम फाइंड करते हैं। s इज इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ठीक है, प्लस, ठीक है, -2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ठीक है बच्चों। अब ये ओपन होगा तो -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -2 माइनस स्क्वायर रूट 3, प्लस के साथ अंदर साइन चेंज नहीं होते, तो ये बच्चों ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो सेम साइन है, ऐड करेंगे तो सम हमारे पास क्या आ जाएगा -4। और अब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, क्या है -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब बच्चों a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 -3, और प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया जी, 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब हमने पुट करना है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। रूट्स से हमने, रूट्स अगर गिवन हो उससे हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसकी जनरल फॉर्म है x स्क्वायर माइनस एस की जगह पर हम क्या लिखेंगे -4, x और p की जगह पर क्या लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी बच्चों। अब ये हमारे पास क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गई है जी, इक्वेशन आ गई है। रूट्स गिवन हो तो उससे इक्वेशन ऐसे फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ। इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना, उससे जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उससे दो जो है रूट जो है वो एक्सीड कर देते हैं। एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा होना, ज्यादा हो जाता है। इसके रूट्स फाइंड करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे 2 एक्सीड कर देंगे, 2 बढ़ा देंगे, 2 ऐड कर देंगे। मतलब क्या है कि आपने उनमें 2 ऐड कर देने हैं। पहले इसके रूट्स फाइंड करने हैं, फिर आपने उनमें उन रूट्स में 2 ऐड कर देना है। जो रूट्स आएंगे आपने उसका सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है, और फिर उससे एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है जी। अंडरस्टैंड बच्चों। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसके आपने रूट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है जी। इसके रूट्स फाइंड करेंगे और इसके रूट्स में 2 एक्सीड कर देंगे, 2 मतलब 2 ऐड कर देंगे। हाँ जी, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4, इधर से हम क्या ले लेते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब x प्लस 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। हाँ जी, यहां से x इज इक्वल टू -4 एक रूट आ गया और दूसरा रूट क्या आ गया है -5, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है जी कि आपने ये जो रूट है, जो नई इक्वेशन बनानी है उसमें 2 को एक्सीड करना है, 2 को ऐड करना है। तो अगर हम इसमें ऐड कर दें x इज इक्वल टू, ठीक है, तो -4 प्लस 2, तो एक रूट क्या आ जाएगा, ठीक है, -2, और दूसरा रूट ये जो है x इज इक्वल टू -4, इसमें भी हमने 2 ऐड कर देना है, तो x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, इन दोनों का सम फाइंड करना है। पहले सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं -2 -3, तो सम कितना आ जाएगा जी -5, सेम साइन ऐड करेंगे।
इसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे -2 -3, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6। अब आपने जनरल फॉर्म लिखनी है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -5 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट की जगह पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई है जी, इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन आ गई है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन आ गई है, जिसमें हमने जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन इक्वेशन की, उसके रूट्स फाइंड करने के बाद उसमें 2 क्या कर लेना था, एक्सीड कर लेना था। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ। पहले हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, फिर उन रूट्स का डबल करके फिर हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है जी। पहले हमने इस इक्वेशन के क्या फाइंड कर लेने हैं जी, रूट्स फाइंड करने हैं। चलें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जिस क्वेश्चन की आपके पास फैक्टराइजेशन ना हो तो आप उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ये भी एक मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम क्या करते थे, इसके कोफिशिएंट्स a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते थे, b बोलते थे, माइनस p, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते थे, c बोलते थे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, माइनस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, माइनस b की जगह आप क्या लिखेंगे जी, माइनस p, उसकी वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। इस b की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस p होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 a की जगह पर 1 और c की जगह पर q डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू कितनी है जी, 1 है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, p का माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है उसकी वैल्यू p स्क्वायर माइनस 4q डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि रूट्स का डबल करना है, आपने इन रूट्स का क्या करना है जी, डबल करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है जी, आपने रूट्स का डबल करना है। तो 2 इंटू, डबल का मतलब मल्टीप्लाई, p प्लस माइनस p स्क्वायर माइनस 4q डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। ये 2 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास ना एक रूट ये आ गया है, x इज इक्वल टू, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे, p प्लस p स्क्वायर माइनस 4q, और एक बार ना आपने माइनस में लिख लेना है, x इज इक्वल टू p माइनस p स्क्वायर माइनस 4q। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में, ये देखो ना प्लस माइनस लिखा हुआ था, ये दो रूट्स आ गए, ठीक है जी। अब आपने इनसे इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। ये रूट्स आ गए हैं, आपने इनका सम फाइंड करना है। सम में इन दोनों को ऐड कर लेना है, p प्लस p स्क्वायर माइनस 4q प्लस p माइनस p स्क्वायर माइनस 4q, ये इसे कैंसिल हो गया। तो p प्लस p कितना हो जाएगा जी, 2p। ये आपके पास क्या आ गया जी, सम आ गया। अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, p इज इक्वल टू, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, p प्लस p स्क्वायर माइनस 4q इनटू p माइनस, ठीक है, p स्क्वायर माइनस 4q, ठीक है। अब आपने a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसे कैंसिल हो गया। तो p इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस प्लस 4q हो जाएगा,
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये से कैंसिल हो गया, तो प्रोडक्ट क्या आ गया जी 4q आ गया जी 4q। अच्छा अब आते हैं वही जनरल फॉर्म जो है रूट से इक्वेशन फाइंड करने की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या लिखेंगे 2p सम ऑफ द रूट 2p x, और प्रोडक्ट की जगह क्या लिखेंगे 4q इज इक्वल टू 0। ये जो जी हमारे पास क्या आ गई है, ये हमें इक्वेशन गिवन थी, हमने पहले उससे क्या फाइंड किया जी रूट्स फाइंड किए हैं, फिर उसका डबल किया है अकॉर्डिंग टू जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन जो गिवन थी डबल किया है, फिर जो रूट्स आ गए थे उनका फिर हमने सम फाइंड किया है, फिर हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद रूट से इक्वेशन फाइंड करने की जो जनरल फॉर्म थी उसके अंदर जो है हमने सम भी पुट कर दिया और प्रोडक्ट भी पुट कर दिया है। इस तरह हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास इक्वेशन है।